हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर संडे स्पेशल के अंदर क्लोज टेस्ट को करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए ताकि क्लास को स्टार्ट करें। बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आपको क्लोज टेस्ट को कराने वाली हूँ, जिन स्टूडेंट को इससे पहले जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। अगर हम बैच की वैलिडिटी की बात करें तो बैच की वैलिडिटी बच्चों 1 ईयर है। इसके अलावा आप बच्चे एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाके मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं और बाकी रेगुलर आप जो क्लासेस, लाइव क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे 2 क्लासेस चलती हैं एसएससी बुलेट पर। एक आपकी एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2024 और एक सीपीओ के लिए स्पेशल क्लास चलती है आपकी, तो दोनों क्लासेस को आप सभी बच्चे लें। अब आते हैं हमारे एमटीएस के स्टूडेंट्स पर। मेरे जो एमटीएस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं मंडे से एक क्लास स्टार्ट करूंगी एमटीएस के लिए, ठीक है? तो आप उस क्लास को जरूर लें, आप सभी बच्चे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे बहुत ध्यान से। क्लोज टेस्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से क्लोज टेस्ट को करें, और ये सबसे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे कहते भी हैं एक कमजोरी है, वीकनेस है, जिसको वो स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके स्कोर क्या क्या होते हैं इससे कहीं ना कहीं कम होते हैं। अब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है क्लोज टेस्ट को करने के लिए। इसके लिए मैं आपको रेगुलर क्लोज टेस्ट की जो क्लासेस देती हूँ, तो उसको लिए आप प्लेलिस्ट पे जाना, तो आपको एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पर दिखाई देगी क्लोज टेस्ट की एक प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मैं बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो आप उन क्लासेस को लो तो डेफिनेटली आप चीजों को धीरे धीरे देखोगे इंप्रूवमेंट हो रही है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन। बात हो रही है डिसिप्लिन की, कि किसी भी काम को डिसिप्लिन के साथ करना, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीजें, ठीक है, किसी भी काम के साथ यही डिसिप्लिन होता है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो रूल्स रेगुलेशन के साथ, दैट इज डिसिप्लिन। इट इज डैश मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप प्राउडली लिखोगे, स्लोली लिखोगे, यूजुअली या हैप्पीली। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गलत समझ लेते हैं, मिसकंसेप्शन आ जाता है, हम चीजों को समझने की जगह गलत फहमी में आ जाते हैं, गलत समझ लेते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शन है हमारी फ्रीडम को लेकर, एंड इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन, हम उसको गलत समझते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन की जैसे है कि कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता पर रेस्ट्रिक्शन लग रही है, और हमारी जीवन को ये क्या बना रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड बना रहा है, सीक्वेंस में लगाने का काम कर रहा है। तो आपको चेक करना है यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, प्राउडली, स्लोली, यूजुअली या हैप्पीली। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर यूजुअली, यूजुअली ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट्स। डिसिप्लिन क्या है, बच्चों के लिए एक डिसएडवांटेज है, एक वर्च्यू है, कर्स है या ड्रीम है। बच्चों के लिए और लोगों के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज है, एक वर्च्यू है, गुड क्वालिटी, कर्स है या फिर ड्रीम है। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, सो गुड। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर, बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर वर्च्यू बोल रहे हैं, भाई डिसएडवांटेज नेगेटिव वर्ड, कर्स नेगेटिव वर्ड, ये स्टूडेंट और जो भी लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में, उनके लिए क्या है, गुड क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी की बात की जा रही है, तो इट इज अ वर्च्यू, इट इज अ वर्च्यू। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जो भी डिसिप्लिन लोग होते हैं वो हर एक फील्ड में जीवन के वो क्या होते हैं, सक्सीड, सक्सीड्स, सक्सेस या फिर सक्सेसफुल, क्या होते हैं, हर फील्ड के अंदर सक्सीड होते हैं,
सक्सीड्स होते हैं, सक्सेस होते हैं या फिर सक्सेसफुल होते हैं। जितने भी डिसिप्लिन्ड पर्सन होते हैं वो हर उसमें फील्ड में क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे। आपको ध्यान रखना है ऑलवेज का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, कौन से टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप बच्चे कि यहां पर हमें सब्जेक्ट दे रखा है डिसिप्लिन पर्सन, सब्जेक्ट के बाद डेफिनेटली हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की। तो सक्सेस और सक्सेसफुल तो नहीं आ सकता, वर्ब आएगी, सक्सीड या फिर सक्सीड्स। यहां पे कितने पर्सन है, एक पर्सन मतलब सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए, वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। सक्सीड में अगर एस लग रहा है तो एस का मतलब वर्ब कैसी बन रही है, सिंगुलर। और अगर एस नहीं लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि वर्ब कैसी बन रही है, प्लूरल। और उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सक्सीड्स बोल रहे हैं, सक्सीड्स, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब सब्जेक्ट हमें सिंगुलर दिया गया होगा, हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एस और ईएस। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो आप बच्चे, क्या आएगा, डिसिप्लिन पीपल डैश आर डिसिप्लिन सोसाइटी एंड पावरफुल नेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति हमेशा एक डिसिप्लिन समाज को बनाता है, हमेशा एक डिसिप्लिन मतलब एक पावरफुल नेशन। अगर हर व्यक्ति क्या रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, तो डेफिनेटली समाज भी वैसा ही बनेगा, समाज वैसा बनेगा, देश कैसा बनेगा, पावरफुल बनेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है यहां पर पीपल के बाद आप क्या यूज करोगे, हैज, हैड, मेक, मेड, मेक्स, मेक या फिर मेड। सबसे पहले आपको टेंस को ध्यान रखना है, आफ्टर दैट आपको फॉर्म ऑफ वर्ब को ध्यान रखना है कि किस फॉर्म ऑफ वर्ब की हम यूज करेंगे। अब इज से हमें क्लियर है, इज ऑलवेज। हमारा जो टेंस है वो पूरा किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। पूरा किस में चल रहा है बच्चों, प्रेजेंट में। जो हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। हमें यहां पर क्लियर है कि हम हैडमेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैडमेड मतलब हो गया, हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। हैडमेड का मतलब पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते। अब मेड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हम सेकेंड फॉर्म को भी यूज नहीं कर सकते। अब बचे दो ऑप्शन, एक है मेक्स और दूसरा है मेक। एक मेक्स और दूसरा मेक। ऊपर हमें पर्सन दिया था बट यहां पे पीपल दिया है। पीपल कैसा केस है बच्चों, प्लूरल। पीपल कैसा केस है, प्लूरल। तो हमें यहां पे एस से क्लियर है कि हमारी वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। हमें सब्जेक्ट कैसा दे रखा है, प्लूरल, तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो हम मेक्स की जगह क्या बोलेंगे, मेक। तो डिसिप्लिन पीपल मेक कैसा बनाते हैं, डिसिप्लिन सोसाइटी बनाते हैं, पावरफुल नेशन को बनाते हैं। यही एक डिसिप्लिन पर्सन पीपल की क्वालिटी होती है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे जिस व्यक्ति ने सोचा है कुछ करने की तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसने सोचा है कि मैंने कुछ जीवन में करना ही नहीं है, आप उससे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते। सेम यहां पर भी होता है कि डिसिप्लिन को थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो आपके अंदर से आता है। आप चाहकर भी किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, थोपा नहीं जाता कभी भी, वो अपने अंदर से आता है। तो वही सेम चीज यहां पर भी है। एडॉन आएगा, इम्पोज्ड आएगा, कर्व या फिर रिपोज्ड की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, थोपने की। हम किसकी बात कर रहे हैं, थोपने की। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर इम्पोज्ड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे, इम्पोज्ड। बहुत ही अच्छे बच्चे, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। शुड नॉट बी इम्पोज्ड, कहां पर, किस पे नहीं थोपा जा सकता, लोगों पे थोपा नहीं जा सकता। ये सब चीजें हमारे अंदर ही से आती हैं कि मुझे इस तरह से चीजों को करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते, एक और पैराग्राफ देखेंगे जरा। बहुत ही अच्छे बच्चे, चलेगा। Seoul city government is asking people for help to correct poorly translated street signs with prices on offer for dash who spot the most error। अब आपको चेक करना है prices on offer for, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, that,
दीज, दिस या फिर दोस। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि आप किसको यूज करेंगे, कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा, दैट, दीज, दिस, दोस। स्ट्रीट साइंस की बात कर रहे हैं विथ प्राइजेस ऑन ऑफर फॉर, ऑफर फॉर किसके लिए, पीपल की बात की जा रही है ना, तो हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, दोस। नेक्स्ट आते हैं, हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, इट्स रनिंग डैश टू वीक। हम कंपेन की बात कर रहे हैं, टू वीक से पहले आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल द, वन, एंड या फिर आर्टिकल ए, किसका यूज करोगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। इट इज अ टू वीक, इट इज अ टू वीक। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, कोरियंस एंड फॉरनर्स डैश टू कीप देयर आईज, कीप देयर आईज पिल्ड फॉर डैश, कीप देयर आईज। आपको चेक करना है, लाइकली आएगा, अलाइक आएगा, सिमिलरली आएगा या फिर सेम आएगा। देखो जरा क्या यूज करोगे, लाइकली, अलाइक, सिमिलरली या फिर सेम। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, क्या यूज करेंगे आप, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं किनकी, कोरियंस की, फॉरनर्स की, एक जैसे। उन्होंने क्या करा हुआ है, उनकी आईज को, अब यहां पर एक जैसे की बात की जा रही है तो दैट इज अलाइक, अलाइक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, डैश इन इंग्लिश, जो मिस्टेक्स हैं, जो ब्लंडर है, ओवरसाइट है, या फिर तो फॉल्स की बात कर रहे हैं। फॉल्स मतलब होता है जब आप बात करते हो कोई खिलखिलाकर हंस रहा है, उसके लिए आप यूज करते हो। ठीक है, तो यानी कि जो भी मिस्टेक्स हैं, एक जैसे दोनों ने क्या करा है, जो नजरें हैं किस पे रखिए, जो भी मिस्टेक्स हैं इंग्लिश में, जो भी गलतियां हैं, जो भी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट आते फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, सिग्निफाइंग फोकस, पर्टिकुलर फोकस, मैटिकुलस फोकस या फिर इंपॉर्टेंट। मतलब उनका जो फोकस है, किस तरह का फोकस किस पे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस पर, मैप्स पे, इंफॉर्मेशन साइंस पर, हिस्टोरिक साइट्स की, या एज अ पार्ट ऑफ ड्राइव टू इंप्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल। तो उनका जो पर्टिकुलर फोकस है, उनका जो पर्टिकुलर फोकस है वो किस पर है, पर्टिकुलर जो उनका फोकस है वो किस पर है, बहुत ही अच्छे बच्चे, उनका पर्टिकुलर फोकस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस पर, उनका पर्टिकुलर फोकस किस पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस पर, मैप्स पे, इंफॉर्मेशन साइंस पर, हिस्टोरिक साइट्स के। ठीक है,
तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पर्टिकुलर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, पर्टिकुलर इज द करेक्ट वन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। स्मोकिंग की बात की जा रही है। स्मोकिंग कॉजेज म्यूटेशन इन सेल्स लीडिंग टू कैंसर। अगर क्विट करने की बात की जा रही है, स्मोकिंग को, धूम्रपान को छोड़ने की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकता है रिवर्स द डैश रिस्क। उस रिस्क को रिवर्स करने में, कैसे रिस्क को? जो इम्पॉसिबल है, पोटेंशियल, नॉमिनल या फिर फैक्चुअल, किस रिस्क को करने में, रिवर्स करने में मदद कर सकता है? अगर हम बात करें धूम्रपान छोड़ने की, तो क्विटिंग स्मोकिंग कैन हेल्प रिवर्स द जो पोटेंशियल रिस्क है, जो क्या है, पोटेंशियल रिस्क है, उसको रिवर्स करने में कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकता है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि इट कैन रिप्लेनिश सेल्स दैट एक्चुअली डैश दोज ऑफ अ पर्सन हु हैज नेवर स्मोक्ड। होता है ना कि इस तरह एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी स्मोक किया ही नहीं है, नेवर स्मोक, तो बिल्कुल उसके जैसे क्या होंगे? डिसएग्री, रिसेंबल, आइडेंटिफाई या फिर डिफर। देखो जरा क्या आएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल। रिसेंबल का मतलब क्या होता है? जब दो लोग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के जो धूम्रपान करता है और ऐसा व्यक्ति जो धूम्रपान नहीं किया जिसने कभी भी, है ना, तो उससे मिलान करने की तो बात की जा रही है, समानता की तो बात की जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर रिसेंबल बोल रहे हैं सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, द डैश यू स्मोक द मोर म्यूटेशंस यू हैव। आपको चेक करना है मच, मैनी, मोर या फिर मोर। मैनी का यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जब भी आपको द के साथ कंपैरेटिव डिग्री मिले, द प्लस कंपैरेटिव, जितना उतना, जब भी आपको द के साथ कंपैरेटिव डिग्री मिले तो आपको ध्यान रखना है उस केस में आप उससे पहले भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे। और उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर मोर बोल रहे हैं, द प्लस मोर, द प्लस मोर, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ के लिए देखो, द डैश डैमेज टू द सेल्स लाइनिंग द एयरवे एंड लंग्स कैन डैश। अब किस तरह के डैमेज की बात कर रहे हैं? जो आपका इनकम्प्लीट है, ब्रोकन है, टूटा हुआ, कांस्टेंट, लगातार, स्टेबल, स्थिर है। तो किस तरह के डैमेज की बात कर रहे हैं? बहुत ही अच्छे बच्चे, कांस्टेंट डैमेज, कांस्टेंट डैमेज, ठीक है, लगातार। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, वो कैन डैश टू कैंसर्स इन द लंग्स, वो कहीं ना कहीं आपके लंग्स में क्या करेगा? कैंसर को क्या करेगा? सीज, घेरने की बात हो रही है, घेरना, डायरेक्ट करने की बात हो रही है, लीड या फिर गाइड। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, लीड इज द करेक्ट वन। नेतृत्व करने की बात की जा रही है, लीड। लीड के साथ हम किसका यूज करेंगे? CO2।
टू किसके साथ आता है जब भी हम बात करते हैं किसकी, लीड की, तो लीड के साथ हम TO2 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, a stitch in time saves 9, this wise saying suggests that and dash action taken on time to rectify an error rules। किस तरह के एक्शन को लेने पर समय पर जो आपकी गलती है उसको रेक्टिफाई करता है। कैसा एक्शन, आपने सुपरफिशियल एक्शन ले लिया, ऊपर ऊपर से देखा, चीजों को ले लिया, एप्रोप्रिएट एक्शन, या फिर बात कर रहे हैं आप रॉन्ग एक्शन की, या फिर बात कर रहे हैं आप अपोजिट एक्शन की। तो देखो कैसे एक्शन की बात की जा रही है, ध्यान से चेक करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। किस तरह का एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन, किस तरह का एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड ब्लैंक के लिए, अब टू रेक्टिफाई एन एरर, गलती को सुधारने की बात की जा रही है ना। एरर रूल्स डैश पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर। अब आपको चेक करना है, यहां पर फॉर आएगा, आउट आएगा, इन या फिर एट, कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स, आउट द पॉसिबिलिटी, फॉर द पॉसिबिलिटी, इन द पॉसिबिलिटी, एट द पॉसिबिलिटी, कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, दैट इज आउट, आउट इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड ब्लैंक के लिए, एंड फ्यूचर डैश डैमेजेस, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, एडवांटेजेस, फैसिलिटीज या फिर क्वालिटीज, किसकी बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। फ्यूचर डैमेजेस, फ्यूचर डैमेजेस, फ्यूचर डैमेजेस इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक के लिए देखो, फोर्थ ब्लैंक के लिए अब बात हो रही है, देयरफॉर लाइज विजडम, देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर्स। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी यही होता है कि जो गलतियां हैं उसको सुधारे एज सुन एज इट इज डैश। कि होता है ना कि हमें जैसे जैसे हमारी गलतियां पता चलती रहे, हमें वैसे वैसे उसको जितना जल्दी हो सके उन्हें सुधारना चाहिए। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी होती है, अपनी गलतियों को पहचाने, ढूंढे और उसके बाद उनको हाथों हाथ उनको सही करना शुरू कर दे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो उनको करेक्ट करना शुरू करे। तो आपको चेक करना है, यहां पर आप मैनेज्ड लिखोगे, इन्वेंटेड लिखोगे, प्रपोज्ड या फिर डिस्कवर्ड। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डिस्कवर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो, देयर इज नो पॉइंट इन, कोई भी पॉइंट ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, अलाउइंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट। इसमें कोई भी पॉइंट ही नहीं है कि इसमें अलाउ करे कि मतलब ग्रो बढ़े और देन फिर आप जल्दबाजी में एक्शंस लो ताकि चीजों को सही कर सकें। तो आपको चेक करना है यहां पे कि क्या यूज करेंगे, मेलोडी को यूज करेंगे, रेमेडी की बात कर रहे हैं, पैरोडी की बात कर रहे हैं,
बहुत ही अच्छे बच्चे। रेमेडी किसी भी चीज का उपचार, पैरोडी जो आपका हास्यपूर्ण व्यंग होता है, मेलोडियस होता है ना, मेलोडी राग। हम बात कर रहे हैं कि कभी भी हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें कोई तुक ही नहीं है कि आप रोग को बढ़ने दें, कि पहले आप, मतलब कोई तुक बनता है कि पहले आप अपने रोग को, जो भी बीमारियों से बढ़ाओ और फिर उस जल्दबाजी में एक्शन लो ताकि चीजें सही कर सको, है ना। तो कोई तुक है अपने रोग को बढ़ाने में और फिर जल्दबाजी में एक्शन लो कि उसे सही कर पाओ, ठीक करने के लिए जल्दबाजी में कोई भी एक्शन उठा लो, तो इसमें कोई तुक ही नहीं बनता। देयर इज नो पॉइंट इन, मतलब इलॉजिकल बात है, कोई तुक ही नहीं है कि पहले अपने रोग को बढ़ाओ और देन फिर जल्दबाजी में एक्शन लो और फिर चीजों को सही करने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये कोई तुक नहीं है कि रोगों को बढ़ाना, उसको बढ़ाओ और फिर उसके बाद फिर जल्दी में एक्शन लो और फिर उनको ठीक करो। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें। 2 क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं, एक सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, और एक क्लास चलती है आपकी सीपीयू के लिए 2024। इसके अलावा जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। बैच की वैलिडिटी की बात की जाए 1 ईयर है। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाकर। प्लस अगर आप बच्चे चाहते हो, आप स्कोर करना 2024 सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप लाइव क्लासेस को रेगुलर लेते रहें। वीक में 2 दिन आपकी, इस वीक से जो अपकमिंग वीक है, 2 दिन आपकी मैराथन क्लासेस चलेंगी, जो 4-4 घंटे की क्लास होंगी, जिसमें एक आपकी मैराथन ग्रामर की रहेगी और एक आपकी वोकैब की मैराथन रहेगी, ठीक है। सो क्लासेस को जरूर आप बच्चे लाइक और शेयर करते चले। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।